जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम जो कि नवंबर से होना था, उसको जो है कोर्ट में फैसला चल रहा है। तो आप सभी को उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अपने तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम जो है साइंस के ढेर सारे MCQ और मॉक टेस्ट लेकर आते रहते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें हम, यदि आप यूपी से हैं और होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या फास्फोरस, या आयोडीन की कमी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है। हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो जो उनको कार्य करने की प्रणाली जो होती है वह किनके नियम पर आधारित होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, फैराडे के नियम पे, या हुक का नियम पे, या न्यूटन के नियम के सिद्धांत पे, या आइंस्टीन के सिद्धांत पे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसको जो कार्य करने की जो प्रणाली होती है वह फैराडे के नियम के आधारित होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो जो रडार सिस्टम में तरंगे उपयोग की जाती हैं वह सूक्ष्म तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक उड़ते हुए चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो जो हमारे विमानों में जो चक्के लगे होते हैं उसको जो उड़ते समय उनके चक्के की जो घूर्णन नापी जाती है तो वह किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो वह स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो ऑप्शन देखते हैं, मच्छर होता है, या मक्खी होती है, या चूहा, या ये सभी। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो होता है वह मच्छर होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है। तो ऑप्शन देखते हैं, यूरिया, या कैरोटीन, या एल्बुमिन, या सोडियम। तो जो मानव मूत्र में जो असामान्य घटक होता है वह एल्बुमिन जो होता है वह असामान्य घटक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं, यूरिया, या अमोनिया, या आयोडीन, या नाइट्रिक अम्ल। तो मनुष्यों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, 365, या 656, या 665, या 800। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, 665 पाई जाती है हमारे शरीर में पेशियां। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्यों में जो जीवन में 2 बार दांत उगते हैं तो वह 20 होती है उन दांतों की संख्या। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन एंजाइम होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस को जो है वह घास वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले जो वैज्ञानिक थे वह लैमार्क जी थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो होती है वह वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? सबसे अधिक किसमें आयरन पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, केले में या फिर दूध में या हरी सब्जी में या सेब में। तो सबसे अधिक मात्रा में जो आयरन पाया जाता है वह हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक जो होते हैं उसका आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस पादप को शाकाहारी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तुलसी को शाकाहारी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीबायोटिक और ढेर सारी औषधियाँ इससे बनाई जाती है तुलसी को, इसलिए इसको शाकाहारी भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिटमस पत्र जो होता है वह लाइकेन नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो व्यक्तियों में जो है निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उस दृष्टि को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ऑप्शन देखते हैं, ठोस माध्यम में या द्रव माध्यम में या गैसीय माध्यम में या निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह निर्वात माध्यम में गमन नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह न्यूटन जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वह धोने का सोडा है, धावन सोडा जिसे कहते हैं। तो उसका व्यापारिक नाम क्या था? सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्त में एंटीजन एवं एंटीबॉडी के अध्ययन को जो है सीरोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लेगा सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बताना होगा रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन में कहा जाता है सीरोलॉजी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो होती है वह दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर कुकर में जो है भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है वह बंद होता है और उसमें अधिक मात्रा में दाब लगता है। नीचे से जब हम गैस को देते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में दाब लगता है तो जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। इससे जो है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में जो होता है वह कम दाब पर पारा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वह बीटा किरणों में पाया जाता है और अल्फा किरणों में जो होता है वह पॉजिटिव और गामा किरणों में भी पॉजिटिव आवेश पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला जो रोग है वह चेचक रोग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का या आकार का या ताप का या दूरी का। तो किसी तारे के रंग को देखकर हम किसका पता लगा सकते हैं? उसके ताप का, कि वो उसका तापमान कितना होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो ऑप्शन देखते हैं, कोयला होता है या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या डीजल। तो जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ गैस किसे माना जाता है? प्राकृतिक गैस को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो जो हमारे शरीर में लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं वह अश्रु स्रावित करती हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस माध्यम में ध्वनि जो है सबसे तेज गमन करती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में जो है पोटेशियम जो है उसके प्रयोग में लाया जाता है निर्माण में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह यकृत में भंडारित होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, चुम्बक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुम्बक के निर्माण में जो मिश्र धातु प्रयोग में लाई जाती है वह एल्निको मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।